नमस्कार, स्वागत है आपका द कौशल एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आई होप, आशा करते हैं अच्छे होंगे, सभी लोग स्वास्थ्य मंगल होंगे। जैसा कि आपको पता है, कक्षा 11वीं की बुक्स को लेकर चल रहे थे राजनीति विज्ञान की, और वो संपूर्ण रूप से हमारी कंप्लीट हुई। राजनीति विज्ञान की बुक्स सारे चैप्टर्स को हम देख चुके हैं, क्रम तरीके से देख चुके हैं और विद सॉल्यूशंस के साथ। और विकट वर्ष में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इस पर भी हमारा वीडियो आ चुका है। सो आप जल्द से जल्द वीडियो को देख सकते हैं। ओके, इसी के साथ आगे आज बढ़ाते हैं नई बुक की ओर, और बुक के अंदर पढ़ते हैं जियोग्राफी बुक को, यानी कि भूगोल को पढ़ने वाले हैं। जो हमारी है जियोग्राफी को पढ़ने वाले हैं। वास्तविक में जियोग्राफी है क्या, भूगोल है क्या, इसको अर्थ को समझेंगे और इसकी परिभाषा के बारे में भी समझते हैं। चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम समझते हैं जियोग्राफी कक्षा 11वीं की लेसन दिया गया हमारा जियोग्राफी। बेसिकली जियोग्राफी है क्या, ये जियो और ग्राफी, ये दो शब्द दिख रहे हैं आपको। एक दिख रहा है जियो, तरफ दिख रहा है आपको ग्राफी। इन दोनों के अर्थ क्या है थोड़ा समझते हैं। तो बेसिकली बताना चाहता हूं आपको कि जियो, ये जियो लगा हुआ है। जियो का अर्थ है, जियो का अर्थ है पृथ्वी। जियो का अर्थ है पृथ्वी। और बात करते हैं ग्राफ की, GRA दिया है ग्राफोस। जियोग्राफोस का अर्थ है वर्णन। अर्थात कह सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन। ओके, पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना, वर्णन करना भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन करना, समझ पा। ये भूगोल का हमारा एक अर्थ निकल कर आ रहा, जियो और ग्राफी। बेसिकली ये दो शब्दों से मिलकर बना था हमारा, एक तो हमारा जियो हो गया, एक तो हमारा ग्राफी हो गया। जियो का अर्थ हमने पृथ्वी देख लिया और ग्राफोस का अर्थ हमने वर्णन देख लिया। और जब पृथ्वी के अंदर पृथ्वी के अंदर कह सकते हैं उसका हम वर्णन करते हैं, तो उसे हम जियोग्राफी कहते हैं। बेसिकली ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए, ग्रीक भाषा से लिया गया है, इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे लिए। ठीक है, अब बात करते हैं जियोग्राफी को कितनी शाखा बांटा गया है। पहली बात, चलिए पहली बात तो जियोग्राफी को उत्पत्ति के रूप में कह सकते हैं, एक व्यक्ति का नाम आता है। ठीक है, तो बात करते हैं भूगोल के पिता के रूप में, भूगोल के पिता, फादर ऑफ जियोग्राफी कह सकते हैं, पिता या कह सकते हैं जनक। ठीक है, एरेटोस्थनीज कहा जाता है, एरेटोस्थनीज को कहा जाता है, एरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ठीक है, हालांकि बात को समझ रहे हो आप लोग, एरेटोस्थनीज को कहा जाता है। अब बात करते हैं भूगोल के जनक तो हो चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले साक्ष्य किसने दी थी, एरेटोस्थनीज ने दिए थे। अब बात करते हैं कि भूगोल के भाग कितने होते हैं। तो बेसिकली भूगोल के दो भाग होते हैं, जिनको हम समझने वाले हैं। तो एक भाग का नाम हमारा दिया गया है भूगोल के अंतर्गत भौतिक भूगोल, और एक दिया गया है मानव भूगोल। बेसिकली हम भौतिक भूगोल को प्राकृतिक भूगोल भी कह सकते हैं, प्राकृतिक भूगोल भी कह सकते हैं। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे कि भूगोल की कितनी ब्रांच दी गई हमारी, दो ब्रांच दी गई हमारी। ठीक है, एक तो हमारा भौतिक भूगोल हो गया, एक मानव भूगोल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, बोलो फिजिकली जियोग्राफी, फिजिकली। ओके, और जियोग्राफी बोलते हैं, और एक हमारी होती है ह्यूमन जियोग्राफी। आशा करते हैं आप इन चीजों को समझ रहे होंगे, बहुत अच्छे तरीके समझ रहे हैं। चलिए, तो भूगोल को दो भागों में बांट दिया गया है, भौतिक भूगोल या जिसे कहते हैं प्राकृतिक भूगोल, और दूसरी ब्रांच का नाम है मानव भूगोल। अब बात करते हैं कि भौतिक भूगोल किसे कहते हैं, व्हाट इज द फिजिकल जियोग्राफी और व्हाट इज द ह्यूमन जियोग्राफी। क्या है ह्यूमन जियोग्राफी और क्या है फिजिकल जियोग्राफी। तो बात करते हैं भौतिक भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत, भूगोल की वह शाखा
जिसके अंतर्गत नदी, झरने, मृदा, भू आकृति आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन लोग भौतिक भूगोल कहते हैं। बात समझ पा रहे? मैंने क्या कहा? भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जल के बारे में पढ़ेंगे, मृदा विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, समुद्र विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, ओके, जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, जलवायु के बारे में, ओके। जब इन चीजों का अध्ययन करेंगे तो ऐसी स्थिति को अपन लोग भौतिक स्थिति के नाम से जानते हैं या भौतिक भूगोल के नाम से जानते हैं। आशा करते हैं इतनी बात को समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। सेकंड दिया गया हमारा मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके शब्द में ही दिख रहा है मानव, मानव दिख रहा है मानव, और मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी कह सकते हैं भूगोल की भाषा का, जिसमें व्यक्ति की दैनिक आवश्यकता एवं मानवीय चित्रण का क्या होता है, वर्णन होता है एवं क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम मानव भूगोल कहते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि हम संस्कृति में रहते हैं तो सांस्कृतिक भूगोल, एक समाज में रहते हैं यानी कि सामाजिक भूगोल, ठीक है। एक राजनीति से जुड़े हुए हैं तो राजनैतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ओके। बात को समझ पा रहे हैं? तो जब हम ऐसी शाखाओं का अध्ययन करेंगे, ठीक है। एक और देखा हुआ आपने जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या भूगोल, ठीक है। जब हम ऐसी शाखाओं का अध्ययन करेंगे तो उसे हम एक नाम देंगे मानव भूगोल, नाम देंगे मानव भूगोल, नाम देंगे। आशा करते हैं इतनी बात को समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। भूगोल के अंतर्गत तो भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो जियो दिया है और ग्राफोस दिया गया। जियो का पृथ्वी, ग्राफोस का वर्णन यानी पृथ्वी का वर्णन करना, ग्रीक भाषा से लिया गया। एक भूगोलवेत्ता है ग्रीक हमारे जनक एराटोस्थेनीज, जिन्हें हम कह सकते हैं भूगोल के पिता या फादर ऑफ जियोग्राफी कहते हैं, ओके। भूगोल हमारा दो भागों में बटा है, भौतिक भूगोल मानव भूगोल में, फिजिकल जियोग्राफी और ह्यूमन जियोग्राफी। बेसिकली भौतिक भूगोल वह भूगोल है, भूगोल के अंतर्गत है जिसके अंदर नदियां, जल, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जलवायु आदि का अध्ययन करते हैं, वो भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। हम बात करते हैं सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, जनसंख्यात्मक, धार्मिक, ऐसे बहुत सारे पहलू दिए गए, जब इनका अध्ययन करते हैं तो हम मानव भूगोल के अंतर्गत का अध्ययन करते हैं। आशा करते हैं आप भूगोल के परिचय के बारे में समझ गए होंगे। अब आगे बात करने वाले हैं हम लोग सेकंड लेक्चर में कि भूगोल का महत्व क्या है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, नए लेक्चर की ओर, ओके दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।